तो नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो आपको 2021 का, 2022 का, 2023 का क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, बीबीए का भी है, बीसीए का भी है, बीकॉम एनईपी का भी है सितंबर 2022 का, बीकॉम प्राइवेट का भी 2021, 2022 और 2023 का भी है। तो 5-6 पेपर्स जो हैं वो अपलोडेड हैं। तो आप प्लेलिस्ट देखिएगा, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, तो उसमें आप देख लीजिएगा। आपका फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का ही पेपर है और आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका भी पेपर है। तो हालांकि अभी एनईपी का नहीं मिल पाया है मुझे, तो जैसे ही मेरे को मिलता है तो वो मैं आपसे जो है जरूर डिस्कस करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे हैं। पैटर्न देखिए आपका अलग है जो फर्स्ट सेमेस्टर में था, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लेकिन सिलेबस सेम है। तो आपको केवल पर्पस मेरा इतना है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर है, सिलेबस सेम है। फिर से कह रहा हूँ, बस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अलग है। बच्चे मानते नहीं हैं इस बात को, मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ पैटर्न अलग होने से कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से मतलब होना चाहिए। तो आप क्वेश्चंस देखिए कि आपको कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, कि प्रबंध की अवधारणा को संक्षेप में बताइए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड, नव शास्त्रीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय न्यू क्लासिकल सिस्टम। थर्ड, परिसीमित विवेकता क्या है? व्हाट इज बाउंडेड रैशनैलिटी। फोर्थ, एक आदर्श संगठन क्या है? व्हाट इज एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ, अभिप्रेरणा की वाई विचारधारा को समझाइए। एक्सप्लेन मोटिवेशन थ्योरी ऑफ वाई। तो ये मैकग्रेगर ने दो थ्योरी दी थी, एक तो थ्योरी एक्स और एक थ्योरी वाई। तो आप दोनों स्टूडेंट्स पढ़ के जाइएगा और इन दोनों में डिफरेंस भी पढ़ के जाइएगा। नंबर 6, समिति संगठन को कैसे प्रभावी किया जा सकता है? हाउ कैन द कमेटी ऑर्गेनाइज बी मेड इफेक्टिव। 7th, नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। डिफाइन लीडरशिप। 8th, प्रभावी संप्रेषण या संचार या संदेशवाहन, हिंदी में 3 नाम होते हैं, ध्यान रखिएगा, से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 9th, नियंत्रण की परंपरागत तकनीकों को संक्षेप में बताइए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। 10th, अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्रमबद्धता की अवधारणा को समझाइए। तो एक्सप्लेन नीड हायरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, है ना। तो देखिए 3 थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो मास्लो की है, एक हर्ट्जबर्ग की है और एक मोटिवेशन की मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी। 3 जरूर पढ़ के जाइएगा, आपको इनमें से पेपर में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, यहाँ तक कि एमकॉम में भी, एमबीए में भी, बीबीए में भी, है ना। तो 3 थ्योरी बड़ी ही आपकी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंध का पितामह माना जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हेनरी फ्योल का प्रबंध के क्षेत्र में प्रमुख योगदान क्या है? द रियल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज हेनरी फ्योल। डू यू एग्री विद स्टेटमेंट? व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, तो ये उससे रिलेटेड आपसे पूछ रहा है, पेपर में पूछा गया है आपसे। सेकंड, नियोजन को परिभाषित कीजिए। व्यावसायिक प्रबंध में इसका महत्व, प्रकृति एवं उद्देश्यों को बताइए। डिफाइन प्लानिंग। डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। फोर्थ, व्यूहरचना को परिभाषित कीजिए। व्यूहरचना के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कदम समझाइए। डिफाइन strategy. Describe the steps taken in the formulation of strategy. 5th, भारार्पण
अधिकार भारार्पण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल्स। 6. पर्यावरण को समझे बिना पर्यावरण का विश्लेषण करना अधूरा माना जाता है, इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। एनवायरमेंटल एनालिसिस इज कंप्लीट विदाउट एनवायरमेंटल डायग्नोसिस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन डिटेल। 7. लीकर्ट की 4 प्रबंध प्रणालियों को समझाइए, यह भी बताइए कि कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी है। डिस्क्राइब लीकर्ट फॉर मैनेजमेंट सिस्टम, विच ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम इज द बेस्ट। ये आपका लीडरशिप का है, ध्यान रखिएगा। 8. नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, इस कथन का वर्णन कीजिए। लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ये भी आपका लीडरशिप का क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन इसमें दे दिए हैं आपको। 9th, नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता एवं प्रक्रिया का भी वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है व्यूअर्स, तो ये 8 क्वेश्चंस तो आपको लॉन्ग और मिल गए हैं और 10 क्वेश्चन आपको शॉर्ट और मिल गए हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। सारे पेपर अगर आपको देखने हैं तो आप जो है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, जहाँ भी NEP 2020 के अकॉर्डिंग पढ़ाई आपकी चल रही है, तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।